नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज हम इस वीडियो में टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन। यहाँ बोला गया है इस टेंस में जो नीचे दिए गया सेंटेंस है वह किस टेंस का है। जो नीचे सेंटेंस लिखा गया है वह किस टेंस का है। आई राइट लेटर टू माई ब्रदर। आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर, यह किस टेंस का सेंटेंस है, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्लूरल है, कर्ता प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगी नहीं है। यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये होता है कि यदि कर्ता एक वचन हो तो वर्ब में यस और ईएस जुड़ा होता है, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब में यस ईएस नहीं जुड़ता है। चलिए अगले सेंटेंस में चलते हैं। लिखा है व्हेन इन ए सेंटेंस हैज और हैव इट फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेंस इज इट। बोला गया है जब वाक्य में हैज अथवा हैव दिया गया हो, सेंटेंस में क्या हो, हैज और हैव दिया गया हो, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो कौन सा वह सेंटेंस है, वह कौन सा सेंटेंस है। तो देखिएगा कि हैज हैव किस में आता है। हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। बी नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। देन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। डू और डज होती है, ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब डू डज जो है आपका सिंपल वाक्य में नहीं लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगता है, ठीक है। इसी तरह आपका पास्ट इंडेफिनिट में डिड जो है वह भी सिंपल वाक्य में नहीं लगता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब अगले चलते हैं। तो इसमें आपको दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। इसमें बोला गया है आई राइट लेटर टू माई ब्रदर, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तीसरा क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन तीसरा रहा। देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। लिखा गया है इन डिटरमाइनिंग द टेंस ऑफ ए सेंटेंस व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बताइए एक धनात्मक निश्चय वाले वाक्यों में यूँ कहें कि एक वाक्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्या सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है एक निश्चय वाले वाक्यों में? क्या एक
आपका सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है या फिर ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है कि वर्ब महत्वपूर्ण है कि कंजक्शन। ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है कि वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है कि वाक्य में वर्ब कि वाक्य में कंजक्शन। तो यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, डिटरमाइनिंग जो टेंस होते हैं उसमें ऋणात्मक जो टेंस होता है उस टेंस में आपको वर्ब महत्वपूर्ण होती है। क्या महत्वपूर्ण होती है? वर्ब। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वर्ब जरूरी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर बताना है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो क्या आपका हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा कि हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा कि हैड बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी। इसमें क्या बोला गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, और कॉन्टिन्यूअस भी है तो इंग फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, इंग फॉर्म लगता है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। हैड प्लस कौन सा हो जाएगा? हैड। ध्यान दीजिएगा, हैड हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। गिरा, अब इसे देखें। क्वेश्चन है, विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। कौन सा टेंस है जिसमें अभी अभी बिल्कुल क्रिया पूर्ण हुई हो, जिसमें तत्काल क्रिया पूर्ण का बोध होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें तत्काल क्रिया पूर्ण होती है। किस टेंस में जो है एक्शन जो है तुरंत कंप्लीट होता है? किस टेंस में बताएं, कमेंट करके बताएं। तो यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट, किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है क्रिया तत्काल पूर्ण होती है, पूर्ण होती हुई बताई जाती है। इसी को परफेक्ट यानी पूर्ण काल कहा जाता है। परफेक्ट यानी पूर्ण काल कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, इसीलिए इसे पूर्ण काल कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। 6वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर में विच बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें कौन सा वाक्य जो है सही है? इनमें से कौन सा वाक्य सही है? आई एम लाइकिंग रीडिंग बुक्स। इंग फॉर्म दोनों में लगी हुई है, क्या सही है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यू लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो यू लाइक्स यू है, प्लूरल है, तो इसमें यस लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता आपका। इसके बाद है 3rd नंबर, यू हैव लाइक्ड टू रीड बुक्स, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर 4था नंबर आपका हो जाएगा, यू लाइक रीडिंग बुक्स। कौन सा हो जाएगा? यू लाइक रीडिंग बुक्स। 4था नंबर हो जाएगा, यू लाइक रीडिंग बुक्स। अब अगले नंबर में चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को। यहां पर 6वां नंबर हो चुका है आपका। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
हाँ, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इन विच टेंस, किस टेंस में इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस में इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, यह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, इनमें वाक्य कौन सा सही है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही वाक्य चुनना है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर पूछा गया है इन सेंटेंसों, इन वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। तो क्वेश्चन है राम एंड सीता प्लेज चेस। तो यहाँ राम एंड सीता प्लूरल हो गया और यस लगा है, ठीक है ना। तो यस नहीं लगता प्लूरल में, तो ये वाक्य आपका रॉन्ग है। फिर राम एंड सीता हैज प्लेड चेस, तो यहाँ भी प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया और हैज लगा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल में हैव लगता है। अगला है राम एंड सीता वॉज प्लेइंग चेस। तो यहाँ राम एंड सीता प्लूरल है तो इसके साथ वर लगता है, यहाँ वॉज लगा हुआ है, रॉन्ग है। राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस, तो यहाँ राम एंड सीता प्लूरल हो गया और उसके साथ आर लगा हुआ है, तो प्लूरल के साथ आर लगता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह सही है, डी नंबर, ठीक है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये रहा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन ये रहा इन विच टेंस, किस टेंस में द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। बहुत आसान है, किस टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किस टेंस में। तो वो तो बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं। वह आपका टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इंग फॉर्म लगती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती है? इंग फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। 10वां नंबर विच टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग वॉज वर और वर्ब में आईएनजी। तो किस टेंस में वॉज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो ये भी बहुत आसान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिस टेंस में आपको वॉज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। किस टेंस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका वह यूज किया जाता है। किस टेंस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर टेंस पढ़ लें, तो आसानी से इन क्वेश्चनों का आप जवाब दे सकेंगे। और भी यदि किसी भी प्रकार की इंग्लिश से संबंधित क्वेरी हो, आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें और मुझसे जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।